Hello students, I am Bhagat sir and you are watching my YouTube channel Bhagat sir ki class. So students, in the last video we learnt about the introductions about the quadratic equations, its standard form and the roots of the quadratic equation. So students, in this video we are going to learn about the solution of a quadratic equation by factorization method. Student, इस टॉपिक पर हम जब आगे इस वीडियो पे हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इस पॉइंट को दो टाइप से हम लोग सीखने वाले हैं. सो आइए टाइप 1 में हम लोग देखते हैं किस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे और उसके हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. आइए टाइप 1. टाइप 1 स्टूडेंट्स, टाइप 1 में हम लोग वो यहां पर निकालने वाले सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ओके स्टूडेंट्स. सो टाइप 1 में हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं. पहला एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ. देखिए यहाँ पर बहुत आसान से एग्जांपल लेता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 13x, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इक्वल्स टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर मेथड से इसका सोल्यूशन निकालना है. सो सॉल्यूशन निकालना है, इसका जो मीनिंग होगा, या हमें ऐसे कहा होगा फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हम इसको कहेंगे कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो स्टूडेंट्स, इस बात पर आप ध्यान रखिए कि इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है. सो दिस इज द गिवन इक्वेशन. हम लोग इसको लिख लेते हैं. The given quadratic equation is students QE का मतलब quadratic equation होगा. यहाँ से ये जो quadratic equation रहेगा x square plus 13x plus 42 equals to 0. ओके, सो स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यहाँ पर टाइप 1 में हम लोग ऐसे quadratic equations देखने वाले हैं जिस quadratic equation में स्क्वायर टर्म, मैंने आपसे कहा था जिस टर्म्स का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होगा उसको हम लोग स्क्वायर टर्म कहेंगे. सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हो गया स्क्वायर टर्म, 13x हो गई मिडिल टर्म और ये 42 हो गया कांस्टेंट. सो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पर है 1. ओके स्टूडेंट्स, सो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट्स है 1. सो टाइप 1 वाले एग्जांपल्स में कौन से सॉल्व द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग देखने वाले हैं जिसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट्स 1 हो और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है. सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है. जब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ आप लोग इसको पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से 1 इंटू 42, ये 1 और 42 का मल्टीप्लीकेशन, या सिंपली मैं कहूँ कि कांस्टेंट टर्म के आपको फैक्टर निकालना हो. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये 42 मैंने यहाँ लिख ली है फैक्टर्स के लिए. 42 आप देखते हो यहाँ प्लस साइन में. सो स्टूडेंट्स, आपको फैक्टर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन निकालना हो. तो स्टूडेंट्स, जब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्टली हमें कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालना हो. तो यहाँ कांस्टेंट जो है ये 42 है. सो 42 नंबर्स है, तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना होगा, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना हो जिसका मल्टीप्लिकेशन 42 आता हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता हो, 42 आता हो, और उसका जो एडिशन है, यहाँ साइन देखिए, उसका एडिशन जो रहेगा वो मिडिल टर्म 13 आएगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6 7s कौन सा 6 7s 42 होगा, प्लस 6 प्लस 7, ओके, और प्लस 6 प्लस 7 हो जाएगा प्लस 13. देखिए प्लस 6 प्लस 7 प्लस 13, आपको मिडिल टर्म मिल गई है, और प्लस 6 इंटू प्लस 7 हो जाएगा 42. अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ स्पीड कर लेते हैं. देखिए
13 को हम लोग ये +6x + 7x + 42 ऐसा लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम लोग यहाँ पर टू टर्म्स की हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने ग्रुपिंग ऑफ वहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे थे। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे x² + 6x। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ x² है, यहाँ 6x है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकालने वाले हैं x। तो यहाँ से x² से x को कॉमन किया तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ पर मिलेगा +6। और यहाँ देखिए आप, यहाँ x है बट यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन हम 7 और 42 में से 7 को हम कॉमन आउट कर लेते हैं। सिंबल यहाँ पर ध्यान रखना, साइन बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, +7 कॉमन करते हैं तो यहाँ मिलेगा x + 6 = 0। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ ध्यान में रखना है कि जब आप ये कॉमन आउट वाली स्टेप करते हो तो यहाँ की ये 2 ब्रैकेट आपको देखो सेम दिखाई देनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम लोग देखो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आउट करते हैं, x + 6 और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं x यहाँ का बचा हुआ और ये बचा हुआ x। ओके, = 0। स्टूडेंट्स x + 6 × x + 7 = 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हुआ यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज 0, इट मींस वन ऑफ द टर्म इज 0। ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट अगर यहाँ 0 आता है, इसका मतलब इसमें से ये x + 6 = 0 होना चाहिए या तो फिर x + 7 = 0 होना चाहिए। सो x + 6 = 0 और x + 7 = 0। तो यहाँ से हमें x = -6, फिर 6 को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं और x = -7 ये हमें वैल्यूज मिल गई है। सो देयरफॉर x = -6 और x = -7 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसके रूट हो गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। स्टूडेंट्स इस बात पर आप ध्यान रखना, x² + 13x + 42 = 0। इस इक्वेशन में आपको दिखाई देगा कि यहाँ 42 के फैक्टर्स निकालना हो जिसका एडिशन आपको 13 होगा। अगर आपके टेबल्स अच्छी तरह से लर्न होंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आपको ये फैक्टर्स निकाल जाएगा। 42 के फैक्टर जिसका एडिशन जो होगा, यहाँ का सिंबल देखना, एडिशन होगा 13। आइए और एक एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहां पर हम लोग देखते हैं m² - 10m + 21 = 0। स्टूडेंट्स यहां एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना दिया गया हो तो सबसे पहले उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देन उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करिए। आइए चेक करते हैं कि ये कौन सा एग्जांपल्स है। यहाँ पर m² - 10m + 21। यहाँ देखिए m वेरिएबल m है, उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 और उसका जो कोएफिशिएंट है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली 21 के फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर। आइए स्टूडेंट्स +21 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब 21 के फैक्टर्स निकालना है। कैसे फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 21 होता है और साथ में उसका एडिशन होना चाहिए 10। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है। 21 के फैक्टर्स मतलब कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा और एडिशन सब्सट्रैक्शन, अगर यहाँ एडिशन दिया है तो एडिशन मिडिल टर्म होनी चाहिए या यहाँ सब्सट्रैक्शन दिया हो तो सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म होना चाहिए। तो यहाँ 21 के हम लोग फैक्टर निकालने वाले हैं। ऐसे फैक्टर देखिए 7 3s are 21, 7 3s are 21, 7 + 3 हो गया 10। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन कब आता है, जब दोनों नंबर्स कैसे हो, नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये -10 लिख सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको m², इस 10 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे यहाँ से -7m - 3m + 21 = 0। आइए फिर ग्रुपिंग कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना होगा m, यहाँ से मिलेगा m - 7, m² - 7m से m कॉमन किया, m - 7। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए 3, क्योंकि m कॉमन नहीं होगा, 3 से 21 को भी डिवाइड होता है और 3 से 3 को भी, तो 3 और साइन माइनस, तो यहाँ पर m - 7 = 0। फिर यहाँ से आप लोग m - 7 कॉमन आउट कर लीजिए। देखो इस दोनों टर्म में m - 7 है और सेकेंड ब्रैकेट में m और यहाँ से -3 = 0।
यहाँ से आपको देखेंगे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0, सो हम लोग कहेंगे m इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम कहेंगे m इक्वल्स टू 7, m इक्वल्स टू इसको शिफ्ट करेंगे 7 और m इक्वल्स टू कितना, यहाँ से अगर हम लोग इसको शिफ्ट करें तो 3। सो देयरफॉर दीज आर द सॉल्यूशन। ओके, m इक्वल्स टू 7 और m equals to 3 is the solution of given quadratic equation। So students, यहाँ देखा हमने कि टाइप 1 में हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिए जिसका स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना हो 1। आइए अब हम लोग टाइप 2 के एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट होगा अदर देन 1। टाइप 2। ओके, टाइप 2 में देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए इस तरह से होता है 2x स्क्वायर प्लस दिस वन इज प्लस 9x इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। इसको हमने टाइप 2 में कंसीडर किया है। टाइप 2 स्टूडेंट्स, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 हमने ये दो पार्ट बनाए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टाइप 1 में हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेने वाले हैं जिसका स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, और टाइप 2 में हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेने वाले हैं जिसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, 1 छोड़कर कोई भी। यहाँ देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है 2। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक बात ध्यान में रखने वाले हैं, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो टाइप 1 में स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पर जब हम 1 होता है तो हमने डायरेक्टली वहां कांस्टेंट के हमने फैक्टर्स निकाले, लेकिन यहाँ इस टाइप 2 में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने के पहले स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 और इस 14 के फैक्टर्स निकालना है आपको, ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका एडिशन मिडिल टर्म 9 होगा। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली 2 7 जार होता है 14 और 2 प्लस 7 हो जाएगा सॉरी 2 प्लस 7 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस 9 कर लेते हैं। प्लस हमें जब दोनों प्लस हो गए, दोनों नंबर प्लस हो गए तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस मिलता है। तो आइए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर 9x को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2x प्लस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आइए यहाँ से क्या कॉमन निकलता है देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आउट हो जाएगा और साथ में x भी। सो ये 2x कॉमन हुआ, यहाँ क्या मिलेगा आपको x, और यहाँ से ये 2x की पूरी टर्म कॉमन होकर बाहर निकल गया है तो ये मिलेगा आपको यहाँ 1। इस यहाँ 9x है प्लस 7 है, x तो यहाँ कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसी टर्म्स के साथ में ये अटैच है, यहाँ नहीं है। 9 और 7 ये दोनों नंबर्स में भी आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा, दैट इज ओनली 1। तो हम लोग यहाँ से 1 निकलेंगे, 1 निकालेंगे और ये मिलेगा आपको यहाँ से इस हिसाब सॉरी यहाँ से आपको 9x के बजाय सॉरी यहाँ पर हम लोग 7x प्लस 7, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 7 कॉमन हो जाएगा तो ये मिलेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट यहाँ पर हमने 9 लिख दिया था, हमें वहां पर 7 चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर कॉमन निकलने वाला है x प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दो टर्म का कोई मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, इसका मतलब कोई भी एक टर्म उसकी 0 होनी चाहिए। एक तो ये 0 होगा या फिर हम लोग कहेंगे कि ये वाली टर्म 0 होगी। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा आपको और यहाँ से आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू माइनस 7। सबसे पहले हम 7 को शिफ्ट कर लेते हैं, देन x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू माइनस यहाँ से आपको मिलेगा 7/2। तो यही उसके रूट्स रहेंगे। सो स्टूडेंट देखा हमने टाइप 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने वो वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाले हैं जिसमें स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो अदर देन 2 हो। आइए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ से। थ्री एम स्क्वायर
plus 10 equals to 0. Okay, so the given equation is the given quadratic equation is, हमने यहाँ quadratic equation लिख लेते हैं हम लोग, 3m square minus 11m plus 10 equals to 0. स्टूडेंट्स ये एक quadratic equation है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर ये quadratic equation उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया गया हो तो सबसे पहले उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। सो m स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है। ओके, तो इस 3 से हम लोग इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 10 यहाँ हो जाएगा 30। ओके, साइन के साथ में साइन हो जाएगा प्लस 30। अब स्टूडेंट्स 30 के फैक्टर्स निकालिए, 30 के ऐसे दो नंबर्स निकालिए, दो नंबर फाइंड आउट करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 तो होता है, साथ में एडिशन जो होगा वो 11 होगा। ओके, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 और एडिशन, यहाँ देखिए जो साइन होगा यहाँ कांस्टेंट के साथ में जो सिंबल होगा एडिशन का है, इसलिए एडिशन मिडिल टर्म होगा 11। सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लेंगे 6 5 ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन होगा कि जब दोनों प्लस हो गए, इसलिए सॉरी यहाँ से दोनों प्लस हो गए इसलिए नहीं करना है क्योंकि मिडिल टर्म माइनस है, इसलिए यहाँ दोनों माइनस करेंगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये दोनों का एडिशन जो होगा वो माइनस 11 होगा। आइए हम लोग इसको यहाँ रखते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3m स्क्वायर माइनस 6m, 11m को हम लोग इस तरह से लिखते हैं माइनस 5m प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 11m को हम लोग माइनस 6m और माइनस 5m में स्प्लिट करते हैं उसको इस तरह से। ओके, अब यहाँ से देखिए यहाँ 3 है यहाँ 6, 3 से हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, साथ में m है, सो 3m यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको m और यहाँ से मिलेगा -2। यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ m वाला टर्म है लेकिन यहाँ नहीं है तो m कॉमन आउट नहीं होगा। सब देखते हैं 5 और यहाँ 10 है, 5 से दोनों कॉमन हो जाएगा, दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से ये -5 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ मिलेगा m-2 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म में देखो m-2 दोनों तरफ है m-2 और यहाँ पर 3m-5 इक्वल्स टू 0। ये जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखिए, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ गया है तो इसका मतलब m-2 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 3m-5 इक्वल्स टू 0 होगा। m-2 इक्वल्स टू 0 इसका मतलब m इक्वल्स टू 2, -2 इधर शिफ्ट होकर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ से और हम लोग कहते हैं यहाँ से 3m इक्वल्स टू 5, m इक्वल्स टू 2 और यहाँ से m इक्वल्स टू 5/3। तो ये उसके सॉल्यूशंस हो गए। सो स्टूडेंट्स हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से उसे हम लोग कैसे उसके रूट्स को निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया हो और उसको हमें सॉल्व करना हो या हमें उसके रूट्स निकालना हो बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट्स कैसे है। अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो हम उसके जो कांस्टेंट रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन मेथड्स को सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड देन अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्टली आप कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालिए ताकि आप उसको इस तरह से स्प्लिट करते हुए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 1 छोड़कर कोई और नंबर है, तो हम लोग इस एग्जांपल्स में देखे हमने, जैसे इस 3 से हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस जो नंबर आएगा उस नंबर के फैक्टर्स से निकालकर हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि m की वैल्यू 2 आ गई है, m की वैल्यू 5/3 आ गई। इसका ये मीनिंग हुआ कि m इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब m अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, LHS में, इस इक्वेशन में m की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो उसका आंसर मुझे कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। और अगर मैं 5/3 रखता हूँ m की वैल्यू इस इक्वेशन में तो भी उसका आंसर मिलेगा मुझे 0। इसका मतलब हुआ कि दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। ओके, थैंक यू।